जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। सेवा यज्ञ। मनुष्य का जीवन यज्ञमय होना चाहिए। श्री कैलाशनाथ जी कातजू राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गुरुदेव के दर्शन को और कैंप के कार्य को देखने को आए थे। श्री गुरुदेव को प्रणाम किया और कैंप देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री गुरुदेव ने कृष्णा बहन को कहा कि छबील भाई और तुम कातजू जी को कैंप का कार्य बताओ। कैंप देखकर फिर वे श्री गुरुदेव के पास आए। श्री गुरुदेव ने पूछा कि व्यवस्था में व कार्य पद्धति में त्रुटि होना कोई असंभव बात नहीं है, इसलिए जहाँ कहीं भी त्रुटि युक्त पद्धति आपके ख्याल में आई हो तो हमें ज़रूर बताइए, नए सुझाव व मार्गदर्शन दीजिए। सुनते ही श्री कातजू जी ने हाथ जोड़े और कहा कि गुरुदेव, आपकी अधिक उदारता व सामर्थ्य ही आपसे ऐसे वचन बुलवाती है। मैं तो कैंप देखकर स्तब्ध हो गया हूँ कि यह वास्तव में देखा है कि स्वप्न में। चाहे कितनी भी बातें करें, अखबारों में भी लिखें, फिर भी बिना देखे कोई इतने बड़े भगीरथ सेवा कार्य का, और वह भी कितना व्यवस्थित चलता है, इस बात का कदापि पूरा अंदाज नहीं लगा पाएगा। आपको मैं अभी का मेरा अनुभव कहता हूँ। कैंप में हमारे गांव जावरा की एक बुढ़िया माताजी ने मुझे देखा तो वह मेरे पास आ गई और बोली कि अहो कैलाश, तू यहाँ कहाँ से? मैं उसको मिला। बातचीत करते कहा कि माँ, जावरा में तो अस्पताल खुल गया है, फिर भी यहाँ इतनी दूर क्यों आई हो? तो उसने तमक कर कहा कि भाड़ में जाए तेरा अस्पताल, वहाँ बोतलों में पानी ही भर रखा है और पानी की सुई लगाते हैं, न दवाई है न कुछ सुविधा है। डॉक्टर तो आता ही नहीं है और एकाध नर्स सबको डांटा करती है। यहाँ पर तू देख कैसी सेवा करते हैं। डॉक्टर उम्दा इलाज करते हैं, सब नर्स माँ माँ कहती हम सब को हलवा खिलाती है, दूध पिलाती है। गुरुदेव, सब क्षेत्रों में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाता है। ज़रूरत वालों को, गरीबों को सहाय व सुविधा कोई पहुंचने ही नहीं देते हैं। सरकार तो कितना खर्च उठाती है, लेकिन वहाँ सब 2, 5, 10 को जेब में ही पहुंच जाता है। आपके इस महान सेवा कार्य में आपकी सत्यनिष्ठा का प्रत्यक्ष प्रभाव मैंने देखा है और मैं दंग हो गया हूँ। आज तक कहीं भी मैंने ऐसा शुद्ध, नीतिपूर्ण और तन मन धन लगाकर किए जाने वाला सेवा कार्य नहीं देखा है। आप हर कैंप में मुझसे जो चाहिए सो सुविधा, सहयोग जरूर ग्रहण करने की कृपा करें, इतनी मेरी मांग है। आप मुझे पूछते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि आप इतने कम खर्च में इतनी सरलता से आपके कैंप का इतना उत्तम परिणाम कैसे लाते हो? पूज्य श्री कहते हैं, आपके यहाँ सरकारी खाताओं में कागज पर तो सब कुछ लिखा जाता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, लेकिन यहाँ कागज तो कोरे ही रहते हैं, परंतु वास्तविक
ठोस रूप में सब कार्य किया जाता है। धर्म के नाम पर ये सब कार्य इतनी सरलता से चल रहा है। आपके यहाँ तो नौकरी है, लेकिन यहाँ तो हृदय के सच्चे भाव की सेवा है। इनकी सद्भावना ही रोगी को निरोगी बनाती है। रोगी भले पक्के मकान में न भी हो, मैं तो कहता हूँ कि खुले मैदान में पड़े हुए रोगियों को भी कुछ तकलीफ नहीं होगी। सद्भावना में इतना प्रभाव है, रोगी निश्चित निरोगी होकर जाएगा। ये सब स्वयंसेवक अपने घर का खा रहे हैं। कोई ऐसी इच्छा नहीं रखता है कि गरीबों के निमित्त की एक पाई भी उसके उपयोग में आवे। धर्म पर, भगवान पर इन सब की इतनी निष्ठा है तो मुझे हर साल में एक मास देते हैं। अपने धंधे नौकरी छोड़कर अपने किराए से जहाँ बुलाता हूँ आते हैं, अपना खाते हैं, सब प्रकार की असुविधा सहन करके भी सेवा में सहयोग देकर प्रसन्न प्रसन्न होते हुए जाते हैं और अपने धंधा संभाल लेते हैं। यज्ञमय जीवन मनुष्य का होना चाहिए। गीता जी में यज्ञ का स्वरूप कहा गया है। बाह्य वैदिक क्रियाकांड विधियों का यज्ञ नहीं, अपितु आंतरिक यज्ञ का कहा गया है। परमार्थ कार्य, निष्काम कार्य जो है वही यज्ञ है। परमार्थ परोपकार, दया, दान, करुणा, अनुकंपा, सहायता, सहयोग आदि यज्ञ कार्य है। तो मनुष्य के आचरण में इनका होना अनिवार्य है। कारण कि यहाँ कहा जाता है परोपकार, परंतु हकीकत में है अपने स्वयं के ऊपर उपराकारी परमार्थ कहते हैं, परंतु सही तौर पर स्व को ऊपर ले जाने वाला स्वार्थ साध्य कराता है। यह परमार्थ यज्ञमय जीवन यानी प्रभुमय जीवन, मानव जीवन तो यज्ञ रूप ही होना चाहिए। इस कराल कलिकाल में श्री राम नाम जाप व दान धर्म अनिवार्य आचरणीय है, इसमें कभी संदेह मत करो। दान धर्म को पूर्ण व्यापक अर्थ से समझो। इनमें सिर्फ धन का ही दान मत समझो। अन्नदान, विद्यादान की तरह दयादान, क्षमादान, उदारता दान, अक्रोध का दान इत्यादि को भी दान धर्म में ही समझो। हर प्रकार का दान गरीब मध्यम वर्ग को देना चाहिए। अपने कुटुंब के दीन दुखी मध्यम वर्ग के सभ्यों को कभी मत भूलो। दान के लिए वे सुपात्र हैं, क्योंकि वे संकोच के मारे किसी से मांग नहीं सकते। मजदूर वर्ग तो मजदूरी भी कर सकता है। मध्यम वर्ग को तो चारों ओर से संकोच में रहना पड़ता है। जब जहाँ अकाल होवे वहाँ अन्नदान यथाशक्ति अवश्य ही करना। अपंग, अंध आदि किसी भी अंग भंग व्यक्ति को परिचित होवे तब ही दान करना, क्योंकि ऐसी भी टोली होती है जो बालकों को निस्सहाय को उठा जाती है, फिर उनके अंग भंग करके जाहिर में रास्ते पर उनको रख जाती है। आने जाने वाले लोग अंग भंग की दशा देखकर द्रवित होते हैं और पैसे दे जाते हैं। शाम होते ही टोली की व्यक्ति आकर उन पैसों का कब्जा कर लेती है और उन अंग भंग व्यक्तियों को तो पूरा खाने का भी नहीं मिलता है। ऐसा व्यापार आजकल बहुत जगह चल रहा है। काशी में ऐसी ही घटना का मैं साक्षी हुआ, तब से मेरे विचार में आया
कि परिचित अंगभंग व्यक्तियों को ही दान व सहायता करना उचित है। अंगभंग करके पैसे कमाने का व्यापार, रोजगार को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। प्रसन्नता का दान एक भारी दान है। प्रसन्नता के लिए बाह्य साधनों की और परिस्थिति के अनुकूलता की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाह्य साधनों या परिस्थिति के ऊपर प्रसन्नता निर्भर नहीं है, वह तो मन के ऊपर निर्भर है। मन को सदैव प्रसन्न रखना। प्रातःकाल उठो तब से ही मन में प्रसन्नता धारण करके उठो। आंखों में, मुख पर प्रसन्नता रखो। जो मिले उससे हंसकर प्रसन्नता पूर्वक बोलो। प्रत्येक व्यवहार प्रसन्नता पूर्वक करना। कभी बाहर जाओ तब भी सब ओर प्रसन्नता पूर्वक देखो। विचारो, तुम अनुभव करोगे कि इससे तुम्हारे सुख में और प्रसन्नता में कितनी अभिवृद्धि होती है। इतना ही नहीं, तुम्हारे संबंध में जो कोई आएगा उसको भी प्रसन्नता का अनुभव होगा। इस प्रकार हमेशा प्रसन्न रहने के अभ्यास से तुमको जीवन सुखमय लगेगा, हमेशा प्रसन्न लगेगा। तुम्हारे आसपास प्रसन्नता का तेजोमय वातावरण बन जाएगा। उस वातावरण में आने वालों को निश्चित लगेगा कि संसार में केवल दुख ही दुख नहीं है, प्रसन्नता भी है, सुख भी है। ध्यान का अभ्यास किया जाता है, वैसे प्रसन्नता का अभ्यास भी करो। कारण कि भगवान का स्वरूप सत्यमय, चिन्मय और आनंदमय है। हमेशा आनंद स्वरूप के अनुसंधान में रहने का अभ्यास करना। वृत्तियों को, मन को आनंदमय रखना। तुम्हारी मानसिक शक्ति का विकास होगा। अणु अणु निरोग प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार प्रसन्न मनस्थिति में रहकर सबके प्रति प्रसन्नता से देखकर, बोलकर, व्यवहार कर तुम सबको प्रसन्नता की रश्मियां दे सकोगे। ऐसा मत सोचो कि मेरे पास संपत्ति नहीं है तो मैं दान नहीं कर सकता, परमार्थ नहीं कर सकता। प्रसन्नता का दान भी एक बड़ा भारी दान है। सेवा का अर्थ। भगवान की, गुरुदेव की सेवा करना बड़ा ही सीधा सरल उपाय है अपने को भगवानमय बनाने का। लेकिन सेवक धर्म बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही गूढ़ व सूक्ष्म है। सेवा का अर्थ ये नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुकूल तन, मन, धन, पदार्थों से सेवा करें। सेवा का अर्थ है सेव्य की ही इच्छा में अपने को सम्यक रूप से तन, मन, धन, पदार्थों के सहित वाणी, विचार, वर्तन के साथ पराधीन बना लेना और क्रमशः विलीन कर देना, अपने को ही मिटा देना। यही प्रपत्ति का पूर्ण विराम है और सेवा धर्म का भी, ज्ञान योग का भी और कर्म योग का भी। आज तुम जो कुछ भी हो, परंतु यह नितांत हकीकत है कि जन्म से लगाकर मृत्यु पर्यंत तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, संबंधी तथा समाज के कई स्तर के कई लोगों के परिश्रम के आधार पर जिया जाता है। इनका ऋण तुम्हारे पर है।
यह चुकाना चाहिए। ऋण चुकाने का श्रेष्ठ तरीका यह है कि समाज के अहित की कोई भी चेष्टा, कोई भी व्यवहार नहीं किया जाए। मानवतावाद कहो या मानव धर्म, वही है जो त्याग प्रधान होता है। स्वार्थ प्रधान व भोग प्रधान संस्कृति में मानवता नहीं होती है, यह ध्रुव है। देखो, स्वार्थ प्रधान व भोग प्रधान तो पशु पक्षी प्राणी मात्र में और मनुष्य में सहज स्वभाव से होते ही हैं, परंतु मनुष्य में परमार्थ की, परोपकार की भावनाएं भी सहज स्वभाव से होती हैं। मनुष्य में ईश्वर दत्त मनुष्यत्व से प्रेरित जीवन यापन करता है, तब तक वह उत्क्रांति की ओर आगे बढ़ जाता है। जब वह बुद्धि व तर्क का सहारा लेकर अपने भीतरी मनुष्य तत्व से विरोध करके जीवन यापन करता है, तब वह उत्क्रांति के मार्ग से विपरीत दिशाओं के मार्ग में उलझ जाता है। हितप्रद व सुखप्रद नियम तो यही होना चाहिए कि तुम केवल मानवता की दृष्टि व बुद्धि से कर्म करो, कर्तव्य पालन करो, परमार्थ कर्म करो, तो चौकस सर्व प्रकार की उन्नति व तुष्टि प्राप्त हो जाएगी। हमारे सेवा कार्य से कईयों को प्रेरणा मिलती है। हमें इस प्रकार सेवा करते देखकर कईयों को प्रेरणा मिली है और मिलती है। शुभ कर्म के परिणाम में यह परमार्थ भी प्राप्त हो जाता है। पहले जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता लोग पहुँचते हैं और कैंप के बारे में बात करने को स्थानीय लोगों को मिलकर सब बताते हैं, तब वे लोग विश्वास नहीं करते हैं। निःशुल्क आदि कहा जाता है, परंतु पीछे से पैसे मांगेंगे, फाला फंड करोगे, फिर पैसे मांगेंगे और इस प्रकार रुपए खुद इकट्ठे करके चले जाएंगे। सेवा सेवा की बातें कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव आजकल होता भी है। मैं तो समझता हूँ भले 1000-2000 की मरीज आवे, ज़्यादा न आवे, परंतु इस प्रकार सही में सेवा की जाती है, यह विश्वास हम स्थापित कर सकें तो वह भी बड़ी सेवा ही है। अभावग्रस्त लोगों का हमारी सत्य भावना यों स्पर्श कर जाएगी, तब मरीज भगवान अपने आप हमारे यहाँ पधारेंगे। प्रचार कम करने पर भी ज़्यादा पधारेंगे। भावना की सत्यता होती है ना, वही सबसे बड़ा प्रचार है, जो सामने वालों के अंतस्थल के भीतर को पहुंच जाती है और मरीज भगवान उसी से प्रेरित होकर हमारे यहाँ पधारते हैं। एक दूसरा भारी परमार्थ यह होता है कि मानव राहत के हमारे कार्यों को देखकर, सुनकर कईयों को विचार आ जाता है कि अरे, यह साधु बाबा लंगोटी कमंडल का मालिक, यह साधु बाबा इतना सब कुछ कर रहा है। कई लोग उनके साथ में जुट गए हैं और हम हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास क्या नहीं है जो हम किसी के छोटा सा अभाव भी पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारा मन स्वार्थी है, क्षुद्र हो गया है, जो थोड़ा भी देना नहीं चाहता है। सब कुछ अपने लिए, अपने भोग को रखना चाहता है। धिक्कार है ऐसे मन को और ऐसे मन से प्रेरित क्षुद्र जीवन को। इस प्रकार विचार आने पर वह फिर रुक नहीं सकता,
किसी न किसी प्रकार से मानव सेवा के कार्य में शामिल हो ही जाता है। तो इस तरह कईयों को समझ आ जाती है कि हम भी अभावग्रस्तों को मदद पहुंचा सकते हैं। सही परमार्थ को देखकर सुनकर कईयों में ऐसी जागृति हो जाती है। परिणाम में सही परमार्थ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। जिस प्रकार व्यापारी की मूड़ी बढ़ती जाती है, बस उसी तरह इसलिए जो कोई भी संस्था या व्यक्ति परमार्थ कार्य को देखकर अपनी ओर से भी ऐसा कार्य प्रारंभ करते हैं, वे हमारा ही ध्येय पूरा कर रहे हैं, हमारे कार्य में ही हाथ बटा रहे हैं, हमारा ही कार्य कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा आनंद है हमें तो। परमार्थ में संपत्ति लगाना है तो उतनी लगाओ जिससे कि सही में तुम्हें कुछ न कुछ उपभोग का त्याग कर देना पड़े। त्याग पूर्ण दान ही सही परमार्थ है। फिर यह दान संपत्ति का हो, तुम्हारे निजी स्वार्थ का हो, उपभोग का त्याग हो, यह जरूरी है। त्याग भावना से ही आत्मबल प्राप्त होता है। आत्मबल से ही वास्तविक उन्नति साध्य होती है। सेवा में स्थूल व सूक्ष्म अपराध। श्री भगवान नाम स्मरण में दशनामापराध निषिद्ध है। उसी प्रकार भगवत सेवा तथा भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव की सेवा भी निरपराध होनी चाहिए। सेवा दोष रहित हो तभी सेवा, नहीं तो कुसेवा। सेवा के अपराध स्थूल व सूक्ष्म दोनों है। न करने का करना और करने का नहीं करना तथा अपनी इच्छानुकूल के भोजन कार्यक्रम आदि करना, ये सब स्थूल अपराध हैं। हमारी समझ इतनी मोटी है कि स्थूल अपराध को हम प्रेम व भाव समझते हैं। ये सब मिटें तब सूक्ष्म अपराध की ओर ध्यान जावे। स्वार्थी कर्तृत्व व भोक्तृत्व की तथा स्वाधीन कर्तृत्व व भोक्तृत्व की भावना, यह सूक्ष्म अपराध हैं। इन दोनों अपराधों को मिटाने के लिए एक ही सरल अक्सीर इलाज है कि अपने को हमेशा आज्ञाकारी सेवक बनाए रखना। आज्ञाकारी सेवक की ही प्रत्येक सेवा स्वामी को खूब अनुकूल होती है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। यदि यही नहीं तो सब ठीक है। कलियुग में कलियुगी सेवा की भी बोलबाला है। अभी तो कलियुग के उदय के किरणों का ही प्रकाश है। कई वर्ष के पश्चात इसका मध्याह्न काल आएगा, तब साधु सज्जन त्राही त्राही पुकारेंगे। जीवन दानी। आपके पुण्य प्रताप एवं तपस्विता के ओज प्रवाह में लाखों नर नारी श्रद्धावनत होकर परमार्थ में अपना तन मन धन लगा रहे हैं और अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर रहे हैं। श्रीमंत शेठ लालजी भाई और उनकी परम धार्मिक धर्म पत्नी श्रीमती तारा बहन एवं अन्य अनेक श्रीमंत आप जैसे सद्गुरु की प्रेरणा के फल स्वरूप में तारा नेत्रदान यज्ञ जैसे महान जीवदानी यज्ञ की परंपरा डाल चुके हैं और अब तक मुरैना में हो रहे इस 90वें तारा नेत्रदान यज्ञ द्वारा हजारों नेत्र रोगियों को नेत्रदान ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि आँखों के रूप में एक नया जीवन ही लोगों को प्राप्त हुआ और हो रहा है। क्योंकि आँख है तो जहान है।
यह कहावत के अनुसार आंख बिना तो मनुष्य जीवन ही सूना और अंधकारमय होता है। अतः सच्चे अर्थों में यह जीवन दान ही है और इसके प्रेरक होने के नाते आप सरीखे गुरुवर जीवन दानी ही कहे जाएंगे। आपकी अमृतमयी उपदेश धारा हजारों लाखों मानव मूर्तियों में देवत्व का संचार करने में कितनी समर्थ है, यह तो प्रत्यक्ष देखने में आ रही है। तारा नेत्रदान यज्ञ मुख्य संचालिका बहिन डॉक्टर कृष्णा कुमारी MA PhD को अपूर्व त्यागमयी गौरवशील कर्तव्य निष्ठा जहाँ वास्तव में अनुकरणीय है, वहाँ चिकित्सा संचालक डॉक्टर छबीलदास जी जोबनपुत्रा, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर झवेरी, डॉक्टर जोगलेकर, डॉक्टर दवे आदि का परिश्रम, कर्तव्य परायणता, सौजन्यपूर्ण सहृदय भाव भी भुलाया नहीं जा सकता, जिनसे इस क्षेत्र के हजारों नेत्र रोगियों का असीम लाभ प्राप्त हुआ है। और भी भारी संख्या में सेवाभावी सज्जन एवं माता बहनें दूर दूर से यहाँ पधारे और अभूतपूर्व ढंग से इस क्षेत्र की सेवा की, वहाँ भी मुरैना में इतिहास में अमर रहेगी। और यह सब सद्गुरुदेव की ही प्रेरणा का सुपरिणाम है कि मुरैना को पूज्य वर के साथ ही अन्य ऐसे पुण्य पुरुषों के भी दर्शन प्राप्त हुए। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।